सही गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बैंक अकाउंट से क्या अलग होने वाला है, जिससे आपको क्या पोस्ट ऑफिस में आपको सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट कितने डिफरेंस होते हैं। तो आप बैंक अकाउंट बहुत सारे देखे होंगे, ज़ीरो बैलेंस होता है, किसी में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे बैंक में आपको जो गवर्नमेंट स्कीम होती है तो वो नहीं मिलती है, कुछ कुछ बैंकों में ही आपको मिलती है। तो पोस्ट ऑफिस में ऐसी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होगी वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में समझेंगे कि हम लोग अगर पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट खुलाते हैं तो उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा और क्या क्या बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज बैलेंस की इसकी। तो इसमें कैसा है कि जब भी आप अकाउंट ओपन कराओगे पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट, तो आपको 500 रुपीज़ से ओपन कराना पड़ेगा और आपको 500 रुपीज़ मेनटेन करना पड़ेगा हमेशा के लिए। जब तक आप अकाउंट ओपन रखोगे आप 500 रुपये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 500 रुपये अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपको चार्जेस भी लगेंगे, इसलिए 500 रुपये से अकाउंट ओपन होगा और 500 रुपये आपको हमेशा उसमें रखना है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। तो इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 4% मिलता है पर एनम। इसमें कैसा है, जैसे बैंक अकाउंट में आपको हर महीने आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस स्कीम में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको पूरे साल का जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको हर साल ईयर जो एंडिंग होता है मार्च में आपको जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको दे दिया जाता है। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जितने भी अमाउंट हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये है और लास्ट में आते आते आपने 20-25 को सारे पैसा निकाल लिया, सिर्फ 500 रुपये बचा, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट तभी मिलेगा जब आपके बैंक अकाउंट में 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितने भी पैसे होंगे उस पर 4% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट लेने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा 10 से लेके 30 के बीच में, और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप 10 से लेके 30 तक आप बैलेंस रख सकते हो इंटरेस्ट लेने के लिए। अकाउंट को कौन कौन लोग ओपन करा सकते हैं, तो पहली चीज़, आप अगर सिंगल हो तो अपना सिंगल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कराना है एक से ज़्यादा लोगों को तो वो भी इसमें ओपन करा सकते हैं। कोई माइनर है तो गार्जियन उसको बैंक अकाउंट ओपन करा के दे सकते हैं। और अगर आप 10 साल के या उससे ज़्यादा हो गए हो तो आप अपने नाम से अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हो, 500 रुपीज़ कर सकते हो। कितना पैसा कम से कम निकाल सकते हो, तो 50 रुपये आप निकाल सकते हो और लिमिट कोई भी नहीं है, आप जितना पैसा भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। और अगर आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ से कम है तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा 50 रुपीज़, 50 रुपये का आपको चार्जेस लगेगा। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये से कम है, ये चार्जेस वही आपको लगेगा फाइनेंशियल ईयर में एक बार एंडिंग के टाइम पे। फिर बात करते हैं साइलेंट अकाउंट की। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में लगातार 3 साल तक आपने ना ही कोई डिपॉजिट किया है और ना ही कोई विड्रॉ किया है तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, साइलेंट कर दिया जाएगा, उससे आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हो। बट अगर आपको इसे फिर से रीओपन कराना है तो फिर कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा, आप उसे रीओपन करा सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। जब हम बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगा, वो चीज़ है इसमें आपको चेकबुक मिलेगा, ATM कार्ड मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग मिलेगी,
अटल पेंशन योजना मिलेगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिलेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिलेगा। तो इसमें जो PMJJBY है, ये सब की अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें आपको जो भी है आपका मंथली जो पैसा कटता है, तो ये सारी सर्विस आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आप इससे किसी भी तरीके का नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्मल बैंक का आप यूज़ करते हो, वैसे इसका भी नेट बैंकिंग यूज़ हो जाता है। आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो, पैसा मंगा सकते हो। तो एक हिसाब से ये अच्छी स्कीम है और इसका एवरेज बैलेंस भी बहुत कम होता है, 500 रुपीज़ ही होता है। तो अगर आप खासकर मेट्रो सिटी से नहीं हैं, किसी छोटे शहर से हैं, गांव से हैं, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम जो होती है बैंक अकाउंट की, वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मेट्रो सिटी को छोड़कर बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो चलती है और आपको ज़्यादा पैसे भी डिपॉजिट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जाओगे तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको 5,000 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो भी ग्रामीण में है, शहर में है, मेट्रो को छोड़ के जितने लोग भी हैं, वो इस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ओपन करा के और जो भी सारी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।